एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं एके बज़। क्यों मोन? हाँ, एके बज़ में एके बज़। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ नया लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए और व्यूवर्स के लिए और हाँ, हाजरीन के लिए और नाजरीन के लिए। हाजिर तो कोई भी नहीं, सॉरी, नाजरीन जो देख रहे होंगे वो हाजिर ही होंगे। सामीन के लिए भी है क्योंकि कुछ लोग सुनते भी हैं गाड़ियों में। सो सामीन, नाजरीन, हाजरीन, आज हम शो क्या कर रहे हैं मोन? आज हम कर रहे हैं साल के आखिरी दिन, आखिरी दिन में अभी कोई रहते हैं 20-25 दिन, मतलब साल का एंड बना रहे हैं ना। पूरा साल हमने टीवी लॉन्च किया। हाँ, तो हमने कहा कि जो हमने सारा साल ड्रामे रिव्यू करे किए हैं, उसका मगज discuss कर निकालें। रहे हैं, हाँ, तो उनकी मीन मिख भी निकाली जाए। जी तो उनकी मिख निकालने बैठे हैं हम, जी, जिसमें हम करेंगे टॉप 5 की पूरी लिस्ट जाएगी, जिनमें होंगे राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी, एक्टर्स भी, एक्ट्रेसेस भी, हाँ, और कुछ रह तो नहीं गया, ड्रामाज भी। बेस्ट एंड वर्स्ट। हाँ, ड्रामाज में हम वर्स्ट में जाएंगे क्योंकि ड्रामा एक एक्चुअली पूरा प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में हम कह सकते हैं हाँ ये वर्स्ट है। जी, तो इस तरह से जाएंगे। तो शुरू करें? हाँ, आज हमारी पहली एपिसोड है। हाँ जी तो पहली एपिसोड में हम करेंगे राइटर्स को जी। श्रद्धांजलि पेश और डायरेक्टर्स को हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे। ये इतना हिंदी क्यों हुआ हुआ है? आप सुबह सुबह ही अच्छा, हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे राइटर्स को और ट्रिब्यूट पेश करेंगे डायरेक्टर्स को। उर्दू में भी कहो। हम खराजे तहसीन पेश करेंगे डायरेक्टर्स को और खराजे तहसीन पेश करेंगे लिखारियों को। पंजाबी के में भी पंजाबी क्या कहेंगे? असी पेश करने आ असी पुरस्कार फिर हिंदी आ जाती है। लीव। हम करने वाले हैं 5 राइटर्स एंड 5 डायरेक्टर। हाँ। अभी एक एक करके करेंगे। 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा है नहीं, ज्यादा है। टॉप 10 होता है वैसे। हमारे पास टॉप 5 है। इतने ड्रामे नहीं है, 20 तो ड्रामे भी नहीं है जिसमें हम नहीं, ड्रामे तो हैं बहुत, लेकिन बहुत कम में से भी जो हमने सेलेक्ट किए हैं, कुछ में फॉल्ट्स हैं, लेकिन अब चलो करना तो है। तो अभी जो है अंधों में गाना राजा टाइप कुछ निकल आएंगे तो माफ कीजिएगा। और जो है ये इस शो की जो करता धरता है और इसके जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है एहतशाम रमज़ान ने और जिसका चोरी करदा कॉन्सेप्ट है फ्रॉम बॉलीवुड टॉप 10। लेकिन अभी ये हम करने वाले हैं टीवी लॉन्च टॉप 5 राइटर्स। जी मून, सबसे पहले आप बताएं। 5 में से ऊपर जाए? 5 में से ऊपर जाए। एक आप बताएंगे, एक मैं। हम एक ऐसे कर लेते हैं, फिर हम बाद में सिलेक्ट कर लेंगे कौन बेस्ट रहा। हाँ, ये बेस्ट। एक दोनों बहस करके पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं, हाँ, फिर हम करते हैं। और आपके लाता है मेरे लाता है, यस, सेम भी हो सकते हैं। हाँ, सेम भी हो सकते हैं। तो मेरे पास राइटर्स पे आए हैं जी। तो मेरे पास है सरवत नज़ीर फ्रॉम दोबारा। सरवर नज़ीर फ्रॉम दोबारा, यस। इसमें मैं ये कहूँगा, मुझे इसमें क्या चीज़ पसंद है, ये एक अछूता टॉपिक है। यस, एक बहुत अच्छी चीज़ को वो लेके आगे चली। एक बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को उन्होंने नफी किया। बिल्कुल, यस। जिनमें सबसे बड़ा तो ये था कि बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र का मर्द जो है वो आपस में प्यार क्यों नहीं कर सकते और शादी क्यों नहीं कर सकते। हाँ, तो इस टॉपिक के ऊपर लिखना भी एक बहुत बड़ी करेज की बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो वो देखो बुढ़ी माई ने, देखो बुढ़ी कोड़ी लाल लगा। इनफैक्ट जब दोबारा चल भी रहा था तो बहुत सारे लोगों ने उसको बाइकआउट तो नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें एक बूढ़ी औरत है, वो कहते हैं कि क्या दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे कोई बड़ा टैबू पे बात हो रही हो। टैबू ही है, टैबू तो है, लेकिन देखो इस्लाम में भी अलाउड है और उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। जी, कुछ गलत भी नहीं है। या तो हो कि शादीशुदा हो के दोबारा शादी कर दी, लेकिन वो बंदा मर चुका है जी। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल में इस लिस्ट में सरवत नज़ीर का नाम आना बहुत ज़रूरी था। आपने बस यही आपकी अलकामात हैं। हाँ, आपका नंबर 1 है? नंबर 1 नहीं, सॉरी, नंबर 5 कह सकते हैं, या सरवत नज़ीर का नाम मैंने लिया है। ओके, माय टॉप 5 में सबसे पहला जो नाम है वो है सजी गुल। सजी गुल ने इस साल 3 प्रोजेक्ट दिए, इब्ने हवा, बादशाह बेगम एंड मिस्टर मिसेस शमीम, जिनमें से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है मिस्टर मिसेस शमीम, जस्ट बिकॉज उसका जो टॉपिक है इट्स वेरी यूनिक, डाइवर्स भी है। अच्छा, और इसके अलावा जो मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने बहुत सारे जो HIV के स्टीरियोटाइप्स हैं उनको तोड़ा है। जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है HIV से रिलेटेड, क्योंकि एक ऐसा मर्ज है जो कि मतलब उसकी प्रिवेंशन इज़ डिफ़िकल्ट। आप उसे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे लेके चलते हो वो आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा उसमें जो सबसे अच्छी बात उन्होंने इस चीज़ को कैटर किया वो ये था कि HIV की रीज़न सिर्फ
सेक्स नहीं है। हाँ। उन्होंने और भी बताई चीज़ें। और इसके अलावा जो अच्छी बात और भी इसकी है, लाइक इन 80s HIV से बहुत सारा, इट्स जस्ट लाइक अ इमरजेंसी इन US। और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही थी, लेकिन अब उसका इलाज भी आ गया है। इस इलाज तक को उन्होंने अपने ड्रामे में लिया। एक तो ये रीज़न थी। और इसके ऊपर बहुत खुल के बात हो सकती है। अगर आपने देखना है तो आप हमारा मिस्टर मिसेस शमीम का रिव्यू देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे उसमें सबसे अच्छी बात लगती है वो ये भी है कि जो एक इफेमिनेट लड़के की जो स्टोरी है और लेट एज में जाके और जिस तरह के मसाइल उससे आते हैं, उन मसाइल को से लेके एंड तक जी, उनमें कुछ सीन ऐसे होते हैं उनसे उनको आप देख के आप लिटरली बेबस हो जाते हो। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। वो स्क्रिप्ट ऐसा था बहुत। मैंने जिन दिनों में देखा तो आई वॉज वेरी लॉस्ट। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो और इसके अलावा एक राइटर की सबसे खूबसूरती एक ये भी होती है कि वो करेक्टर्स कितने डाइवर्स लिखता है। और सभी करेक्टर्स और उनकी डेप्थ में कितना जाता है और उसको कितना अच्छा इंसाफ कर पाता है। और सबकी नेचर्स तक को उसने डिफाइन किया कि ये अगर इसमें शमीम है तो वो ये करेगा। और उनकी जो लव इंटरेस्ट थी उसका क्या नाम था, सबा कमर का जो करेक्टर था, उसकी एंड तक आप उससे कनेक्टेड रहते हो। जितने भी कैरेक्टर हैं, उनकी माँ का जो गुले राना ने प्ले किया है, साकिब समीर ने बड़ा अच्छा किया था। ठीक है। उसके अलावा जो बड़ा इनका जेठ बना हुआ था, बड़ा इनका बहनोई बना हुआ था, वो जो बड़ा मजहबी सा होता है जी, और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स की नंद सारी, मतलब सो मेरे ख्याल में राइटिंग का जो सबसे पहला मेरा फेवरेट है वो मिस्टर मिसेस शमीम। ओके। नाउ व्हाट्स योर नंबर 2? मेरा नंबर 2 है साइमा अकरम चौधरी फ्रॉम चौधरी एंड सन्स। एंड हम तुम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सारे कह सकते हैं। काला डोरिया भी। काला डोरिया मैं नहीं कह सकता। वो अगर कहना था तो मैं वर्स्ट मैंने सजीगुल में ये भी कहना था कि बादशाह बेगम वाज आल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट। हाँ, बहुत अच्छा हुआ था वो। जैसे हमने उसके प्रोड्यूसर से भी बात की तो वो उधर लॉस्ट हो गया, वो खिचड़ी पका दी ना। डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ये नहीं, ये कर लो। एक्टर से कहा ये नहीं, ये कर लो। तो राइटर का क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मर जाती है। दैट्स व्हाई आई, वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाना, और दैट्स व्हाई सजीगुल वाज माय टॉप 5। ओके जी, ठीक है। तो साइमा अकरम चौधरी, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने चौधरी एंड सन्स में जिस तरह से दिखाया कि अगर एक औरत घर से भाग जाती है तो उसको और उसकी फैमिली को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि उसकी औलाद को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये बहुत एक हमारी सोसाइटी का एक अछूता टॉपिक है जिसके ऊपर उन्होंने बात की, फ़नी वे में बात की। सबसे प्यारी बात ये थी कि फ़नी वे में हंसते हंसते उन्होंने हमें ज़िंदगी के बहुत सारे जो है ना वो सबक सिखा दिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस लिस्ट में चौधरी एंड सन्स को भी होना चाहिए, और हम तुमको इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस ड्रामे में उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है कि जो लड़के हैं वो कुकिंग कर सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं, लड़कियां जो हैं वो लड़कों वाले सारे काम कर सकती हैं। तो कोई भी काम दुनिया में जो है ना वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसलिए मुझे हम तुम भी पसंद है। मैं थोड़ा प्रिसाइज हो रहा हूँ, ठीक है? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रिसाइज ही हमने करना है। ओके, माय सेकंड बेस्ट राइटर इज पिंजरा। हर नेम इज आसमा नबील। अच्छा, ये मेरे भी हैं तो फिर हम मिक्स कर देते हैं। सो आपका नंबर 3 होगा, मेरा सेकंड है। मेरा पिंजरा इसलिए है क्योंकि पिंजरा एक ऐसी स्टोरी है जिसको आज नहीं 10 साल पहले एटलीस्ट इस पे ड्रामे बनना बताना जरूरी था, इसके बहुत ज़रूरी थे। और जितने बनते हैं उसमें उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है और उतने ज़्यादा परफेक्शन आती। जिस तरह पेरेंटिंग के इश्यूज वक्त हाजिर में हर एक के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, सो उसी चीज़ को देखते हुए पिंजरा लिखा गया है। और उसमें ना सिर्फ पढ़ाई के मसले बल्कि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, और जिस तरह स्कूल में और पढ़ाई में उनको जिस तरह के कंपटीशन का सामना पैदा होता है, इनफैक्ट सिबलिंग राइवलरी को भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत बच्चों में दिखाया। और इसके अलावा जितना खूबसूरत उसमें करेक्टर्स लिखे गए हैं, जैसे उमैर राना का करेक्टर है, हदीका कियानी का करेक्टर है, या हम बात करें सुनीता मार्शल का करेक्टर है, बच्चों के करेक्टर्स कितने डाइवर्स और डिटेल्ड लिखे गए हैं। सो मेरे लिए नंबर 2 इज़ पिंजरा। और इनफैक्ट मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जब तक पिंजरा रहेगा तब तक हमारे साथ एक हैशटैग भी रहेगा, विच इज़ समझें अपने बच्चों को। बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल में इस वक्त
करंटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है हम सब के लिए वो ये है कि हम अपने बच्चों को समझें, और क्योंकि आगे फ्यूचर उनका है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। और जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है और जितनी तेज़ी से ज़माना चेंज हो रहा है, सो उस सिनेरियो में पेरेंटिंग के जो असूल हैं उन्हें भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसलिए मेरा सेकंड इज़ आसमान नबील पिंजरा के लिए। ठीक है, तो पिंजरा के बारे में मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपका थर्ड है? हाँ, मेरा थर्ड है जी। और पिंजरा के बारे में मैं बात ये करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया है आसमा नबील साहिबा ने कि किस तरह से एक ऐसी औरत जो एक घरेलू औरत है उसको क्या क्या अपने बच्चों को पालने में और संभालने के मसाइल आ सकते हैं, और एक ऐसी औरत जो बहुत आज़ाद ख्याल है और एक वर्किंग वुमेन भी है, उसको अपने बच्चों को पालने के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उन दोनों के बच्चों के दरमियान क्या क्या जो फ़र्क हो सकते हैं जो आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ को। उसके अलावा अगर आप देखें तो पैट्रियार्की को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है। जैसे उमैर राना का करैक्टर है, जावेद का करैक्टर है, वो बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी का हमारा एक जिसको कहते हैं ना आईनादार है, कि वो कहता है कि घर में होल्ड सिर्फ मर्द का चलेगा। तो एक नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया। तो इसलिए पिंजरा जो है आपका थर्ड फेवरेट। ओके, माय थर्ड फेवरेट इज़ उनका नाम है, मुझे सॉरी देखना पड़ा क्योंकि मैंने उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं देखे। उनका नाम है शाहिद डोगर, जिन्होंने लिखा 12वां खिलाड़ी। द रीज़न 12वां खिलाड़ी ऐड करने की ये है कि नंबर 1 ये तो एक टीनेज स्टोरी है। टीनेज स्टोरी हमारे पास जैसे पिंजरा इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है, बट टीनेज स्टोरीज ऐसी हैं जिन पे हमारे यहाँ कोई वर्किंग नहीं हो रही। और एक तो ये बात, सेकेंड जो उसकी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि टीनेज में जो कि स्पोर्ट्स आपको पता है बहुत ज़्यादा एक लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स का भी शौक। और हमारे मुल्क की सबसे फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट को उन्होंने बड़ा खूबसूरत बच्चों के मतलब वही टीनेज की जो एक स्ट्रगल होती है और जिस तरह के उसको सामने करने पड़ते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्होंने दिखाया उसमें। एंड सेकेंडली जो चीज़ उन्होंने ज़्यादा प्यारी दिखाई वो था कि लाहौर का माहौल, अंदरून शहर के लड़के को जो मसाइल आते हैं और जिस तरह के उनका लाइफस्टाइल होता है, उस चीज़ को बड़ा खूबसूरत लिखा उन्होंने। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत स्क्रीन प्ले भी लिखा। बाकी ये है कि जितने भी किरदार भी उन्होंने लिखे वो भी बड़े डाइवर्स थे। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जो उन्होंने एक कोच का किरदार लिखा था जो कि सरमद ने प्ले किया था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा टीनेज की स्टोरीज हमें देखने को मिले, इसीलिए मेरी ये रीज़न थी कि मैं इसको बेस्ट राइटर्स में इंक्लूड करूं, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने ये एक स्टेप ज़रूर लिया कि टीनेज की स्टोरीज हम तक पहुंचे। ये बहुत आज सादा सादा शो नहीं हो रहा, अच्छी बात है, चलो मज़ा आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो हम उसको फैंसी करने के लिए ड्रामों के सीन और चीज़ें वगैरह डालते हैं, वो थोड़े थोड़े डाल देंगे ताकि आवाम का इंटरेस्ट लूज ना हो। चले जी, नंबर 4 पे मेरे पास है मिसबा अली सैयद फॉर मेरे हमनशी जी। मेरे हमनशी ड्रामा बर्बाद हुआ, मतलब इतना बहुत चला, मतलब जियो पे था और तो चलना तो था ही। हम लोग डिस्कनेक्ट किस लिए हुए थे? हम लोग इसलिए डिस्कनेक्ट हुए थे कि उसकी डायरेक्शन के बहुत ज़्यादा मसले थे। डायरेक्शन का मसला मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकेशंस अच्छी नहीं थी, वो सारा कुछ परफेक्ट था, लेकिन सबसे चीज़ जो ज़्यादा खलती थी हमें वो था एक्सेंट। इन्होंने दिखाया था कि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज को पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ये फैमिली रहती है, जहाँ से ये लड़की बिलोंग करती है, उनके एक्सेंट्स बहुत बुरे थे। और मुझे जो लीड एक्ट्रेस थी उनकी एक्टिंग भी इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, ठीक है, तो इसलिए मैं इस ड्रामे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन स्टोरी बहुत अछूती है। स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और वो कुछ बनना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसको पैदा करते हुए डिलीवरी के दौरान मर गई थी, क्योंकि शहर में कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी। तो वो चाहती थी कि मेरी माँ जिस तरह मरी है और औरतें इस तरह ना मरें, इसलिए वो डॉक्टर अपने गाँव में बनना चाहती थी। उस लड़की की कहानी है कि किस तरह ये लड़की अपने गांव से उठ के शहर में जाती है और शहर में क्या क्या मसाइल आते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इसके साथ रैगिंग होती है और काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं, काफ़ी जगह पे हार भी मान जाती है। उसके अलावा इस ड्रामे में और काफ़ी कुछ दिखाया। तो मेरे हमनशी में मिसबा अली सैयद ने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है। मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन जो जिस तरह बनना चाहिए तो उस तरह बन के आई थिंक डायरेक्टर ने अच्छा उसको ड्राइव नहीं किया, अदरवाइज स्क्रिप्ट इज वेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट। ओके, माय नंबर ये आपका नंबर 4 था। माय नंबर 4 इज हो रहा है इमरान नज़ीर। मेरे भी इमरान नज़ीर मेरे भी है। द रीजन इज कि एक तो
सास बहू तो है उसमें, हाँ। टिपिकल सास बहू है, यू नो दैट, लेकिन जो चीज़ उसको यूनिक बनाती है वो ये है कि उसका ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड एक चीज़ और, हमारे ड्रामास क्योंकि सस्पेंस पे अभी इतना कोई मज़ा नहीं आता, मतलब लाइक हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल है हम कहाँ के सच्चे थे, उससे बड़ी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती, लेकिन इस चीज़ में सस्पेंस को हर ड्रामे हर एपिसोड में उन्होंने सस्टेन रखा और है, एक नया रंग दिया है हर एपिसोड, नया रंग दिया है। नो डाउट राइटिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट जो चीज़ मुझे वहम के लिए को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती है, वो अच्छी लगती है, वो है किरदार, जो कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना, उनमें एक उनकी एक बैक स्टोरी और उनके नुआंसेस बिल्कुल वो आपको फील होते हैं सीन्स में। ऐसे नहीं कि कोई कैरेक्टर ऐसे ही आ गया और कुछ रिएक्ट कर रहा है, वो सारे सबकी आपको बैक स्टोरी समझ आती है, बैक स्टोरी समझ आती है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन ये लगता है कि यूजुअली जब फिलर्स आते हैं ड्रामों में, तो फिलर्स में आप बस वो म्यूजिक चल रहा है और आगे किरदार खड़ा है, लेकिन जब सवेरा नदीम खड़ी होती हैं तो उनके फिलर्स भी इतने खूबसूरत लिखे ही गए होंगे ऑब्वियसली, और उसमें उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी लिखे ही गए होंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो वहम को मेरे लिए एक डिफरेंट ड्रामा बनाती हैं इस साल में, इस साल का तो इसलिए, और इसके अलावा जो उन्होंने एक सस्पेंस वाला एंगल भी दिया है ना, इट्स वेरी न्यू और वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। थोड़े से वही मैंने कहा राइटिंग फ्लॉज हैं, घिसा पिटा नहीं है, राइटिंग फ्लॉज हैं, बट आई लाइक वहम। सो मेरा नंबर 4 इज इमरान नज़ीर। हाँ, तो मेरा 5वां था इमरान नज़ीर, मेरे ख्याल में आखिरी है। तो मुझे वहम इसलिए पसंद है कि नॉर्मली आपको ड्रामे के अंदर कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है, कोई ग्रे कैरेक्टर दिखाया जाता है, तो आप उसके साथ नफरत करते हैं। हमने देखा कि रुखसाना ने इस ड्रामे में काफ़ी अपनी बहू के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ भी की, अपनी सास के साथ, इवन अपनी सास को बेहंग की बीमारी में मुब्तला कर दिया, और बहुत सारी चीजें। अच्छी बात ये सारे किरदार इसमें ग्रे ही हैं। हाँ। तो लेकिन फिर भी आप कभी भी चाह के भी रुखसाना से नफरत नहीं कर सकते। वही ग्रे इतना अच्छा, इतने प्यारा ह्यूमन एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऐड किए हुए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इस वजह से ऐड किया है। अदरवाइज स्टोरी के मैं उसमें नहीं, मैं वही कहूंगा कि वहम इज ऑल अबाउट कैरेक्टर आर्क बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे। यस, अगर आप सायरा का कैरेक्टर देखें तो उसमें एक मिस्ट्री अभी तक कायम है। यस, रुखसाना में देखिए उसमें मिस्ट्री, हालांकि हर चीज खुल गई है, लेकिन फिर भी देयर इज अ मिस्ट्री इन हर पर्सनैलिटी। खावर को देखिए, किसी भी कैरेक्टर को आप इस ड्रामे में उठा के देख ली, सिवाय ईशल के सारे कैरेक्टर्स, बट ईशल इज आल्सो ग्रे, या वो भी चाहती है कि वो सही साइड चूज कर लेती होती है। ये चीज मुझे उसकी अच्छी लगती है, हर टाइम वो हार मान लेती है, हार नहीं मानती, यही तो अच्छी बात है, डट के खड़ी रहती है। वो ये है कि वो हर चीज को अपनी थिंकिंग के, अपनी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से गेज करती है। ठीक हो गया, समझ रहे हो? जैसे अभी करंट एपिसोड में भी वो अपने हस्बैंड को कहती है तो तुम तो ताई जान से माफी मांग लो। सो इट मींस कि उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट है। दैट्स व्हाई इमरान नज़ीर इज माय नंबर 4 एंड योर नंबर 5। या सो माय नंबर हो गया। हाँ, मेरे नंबर 5 जो है इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, मेरी इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया ड्यूरिंग माय टीवी लॉन्च episodes, and पता नहीं, very unpopular opinion maybe, but it's मुस्तफ़ा अफरीदी for संगे माँ। the reason is कि ये भी उन्हीं ड्रामों में आता है जिनकी सस्पेंस ख़राब हुई है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे इसमें देखने को मिली है कि वो ये कि नॉर्थ साइड की जो मसाइल हैं, गक हमें नहीं पता था, हमें पता हो भी नहीं सकता था अगर हम संगे माँ ना देखते, ठीक है। लेकिन गक को उतना खूबसूरती से किया नहीं गया, वो अलग बात है, उसमें डायरेक्टर फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो सारा ड्रामा एक तो शूट वहाँ हुआ ना नॉर्थ पहाड़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें काटी भी जा सकती हैं। सो लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि हर किरदार की एक तो स्टोरी है, हर किरदार की बैक स्टोरी है, लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटीज़ में भी झलकती है। जैसे उसमें सबसे पहला किरदार जो था वो था एक तो थी जो नहीं जो उनका करैक्टर था सानिया सईद का, वो एक बड़ी मशहूर पश्तो सिंगर भी हैं, क्या नाम है, जरगोना का करैक्टर वाज वेरी गुड, और वो जो सारा उनका एक जिस तरह से वो खड़ी हो जाती हैं पूरे उसके खिलाफ, तो इस तरह के किरदार लिखना उस इलाके को देखते हुए
इट इज़ अ बोल्ड स्टेप, वेरी बोल्ड। और जो उन्होंने आतिफ का भी किरदार लिखा वो थोड़ा सा तो हो सकता है शायद एक्टिंग में उस तरह से ना आया हो, शायद कोई और किरदार कोई और एक्टर करता तो शायद मे बी मेरी हाजी मरजान का कैरेक्टर, हाजी मरजान का कैरेक्टर वाज सो गुड, शुरू वो भी ग्रेट कैरेक्टर था। बस मुझे उसका एंड से प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्होंने वो जो सुसाइड एंड में ऐड किया, सो इसलिए मुझे संगे माँ सिर्फ मैंने राइटिंग के लिए ऐड किया है क्योंकि मुझे और कोई राइटर्स में इतना वो नजर नहीं आया, आपको दमखम नजर नहीं आया। आलिया मखदूम नहीं पसंद आई आपको? फॉर हब्स या नहीं, ओके, मैं उसकी भी रीजन अभी जाके खराब कर दिया ना उन्होंने। ऑनरेबल मेंशंस कर लें। ऑनरेबल मेंशन, हाँ, मेरे पास दो ऑनरेबल मेंशंस है। एक तो जंजबील आसिम शाह है फॉर मेरी शहजादी जी। बहुत अछूता टॉपिक है, हमने पॉलिटिक्स के ऊपर ड्रामा कभी नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो इस लेवल का नहीं देखा होगा। तो मुझे लगता है कि जंजबील भी इस लिस्ट में आ सकती थी। और दूसरे नंबर पे आपने कर दिया है सज्जी गुल, वो मैंने बादशाह बेगम के लिए लिखा था, तो वो आपने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको है कोई ऑनरेबल मेंशन? मेरी कोई और राइटर्स में सॉरी। ओके, देखो ना, मेरा इतना बुरा चल रहा था राइटर वाला रिसर्च के मुझे संगे माह को इंक्लूड करना पड़ा। देखो फिर कितना काल पड़ा हुआ है अच्छे राइटर्स अच्छे राइटर्स का तो काल है, नो डाउट। अब मैं क्या मेरे हमसफर ऐड कर दूं? नहीं प्लीज। अच्छा सॉरी। सो नाउ माय टॉप फेवरेट, अब हम रिपीट कर देते हैं विद तस्वीर। तो माय टॉप 5 आर सजी गुल फॉर मिस्टर एंड मिसेस शमीम। इसके अलावा नंबर 2 पे मेरे पास हैं आसमा नबील फॉर पिंजरा। माय नंबर 3 इज रशीद डोगर, नहीं राशिद डोगर, सॉरी शाहिद डोगर फॉर बारवा खिलाड़ी। माय नंबर 4 इज इमरान नज़ीर फॉर वहम एंड नंबर 5 इज मुस्तफा अफरीदी फॉर संगे माँ। अच्छा, फॉर मी नंबर 1 पिंजरा अस्मा नबील, नंबर 2 इमरान नज़ीर वहम, नंबर 3 साइमा अकरम चौधरी फॉर चौधरी एंड सन्स, नंबर 4 मिसबाली सैयद फॉर मेरे हमनशी, और नंबर 5 पे है सरवत नज़ीर फॉर दोबारा। और अगर हम दोनों में हम डिस्कस करें कि नंबर 1 कौन होगा? नंबर 1 अस्मा नबील, इट हैज़ टू बी अस्मा नबील, जस्ट बिकॉज जो टॉपिक चल रहा है विच इज वक्ते ज़रूरत। जी बिल्कुल, यही कहेंगे, वक्ते हाल की ज़रूरत। यस, चाहे उसके फ्लॉज हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत हैं, लेकिन राइटर की भी डेथ हो गई है, सो थोड़ा सा क्रिएटिविटी, बिल्कुल क्या बोलते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ी सी। और वैसे भी मेरे ख्याल में उनके जाने के बाद इसकी स्क्रिप्ट में भी काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, तो हो सकता है कुछ चेंजेस बाद में की गई हो। ठीक है, तो इस तरह से। तो चलें जी, बेस्ट डायरेक्टर मून, बेस्ट डायरेक्टर पे आ जाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स इस साल बहुत मजे के काम देखने को मिले, तो लेट्स सी अभी हम किस को क्या क्या देते हैं जी। मून, अदनान वाई कुरैशी फॉर वहम। ओके, अच्छा, मुझे लगता है कि एक राइटर के साथ साथ और एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर जो है ना, वो जैसे अरसलान कहते हैं कि जो ड्रामे की कश्ती है ना, उसको चलाने वाला जो है ना, वो डायरेक्टर ही है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ा अच्छा इस कश्ती को ड्राइव किया है। आप किसी भी एक्टर से एक्सप्रेशन लेना जो है ना, वो भी एक आसान काम नहीं है। सवेरा नदीम तो खैर मंजी हुई अदाकारा हैं ही हैं हमारे पास वो शमीम हिलाली साहिबा, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन बाकी जो जूनियर एक्टर्स हैं उनसे भी बड़ा अच्छा काम लिया उन्होंने, जिनमें सबसे पहले तो मैं हुरिया मंसूर की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने इस ड्रामे में बहुत अच्छा काम किया और मेरे ख्याल में उसको निकालना भी डायरेक्टर का काम है। उसके अलावा अगर ड्रामे में देखा जाए तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई हैं। जैसे अगर हम देखें तो कैमरा एंगल्स को देखें, किस तरह रुखसाना के ऊपर आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी एग्जैक्टली वही जो फिलर्स हैं जिस खूबसूरती से वो लिखे जाते हैं, वो बनाए गए हैं। वो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर की उस विजन के बगैर वो मुमकिन नहीं है। और जिस तरह सस्पेंस को कायम रखा गया है, मेरे ख्याल में इसमें राइटर के साथ साथ डायरेक्टर का भी कमाल है। जी, मुझे लगता है आपके मेरे राइटर डायरेक्टर बहुत मैच होने वाले हैं। हाँ, डायरेक्टर्स जी, ठीक है। मैं नंबर 1, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मैं उधर से हूँ। हाँ, उधर से ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इंक्लूजन मैक्सिमम हो सके। बिल्कुल ऐसे। सो माय नंबर 1 इज इट हैज टू बी जी, और बल्कि मेरा तो बचपन से ही है। बचपन का 2008 में बचपन होगा तब उनका कोई ड्रामा था जी, कौन सा थे कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन थे लेकिन चलो 2009 कर लो, 10 कर लो। अच्छा, हाँ उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। सो माय नंबर 1 इज हाइसम हुसैन, जस्ट और ड्रामा था जो बिछड़ गए।
और इसकी अच्छी बात ये थी कि 14 एपिसोड थी। मिनी सीरीज को आपको पता है हम हमेशा वो करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो मेरे लिए जो बिछड़ गई ऐड करने की रीज़न एक तो ये है कि एक तो उस पूरे ड्रामे में उन्होंने तो जो पैलेट रखा, एक वो सेम रखा और कलर पैलेट भी, और वो जो एक लगता है कि वो इस ड्रामे वो जो नेटफ्लिक्स वाली वाइब आती है उस ड्रामे से। और इसके अलावा जो लोकेशंस उन्होंने सिलेक्ट की और वो जिस तरह कैमरा एंगल्स यूज किए गए, जिस तरह जीसी यूनिवर्सिटी को ढाका यूनिवर्सिटी दिखाया गया बड़ा, और वो जो से कॉरिडोर्स को यूज किया गया वो इंटरनेशनल कॉरिडोर्स लगते हैं, ठीक है। और जितने खूबसूरती से उन्होंने एक्टिंग निकलवाई फ्रॉम तल्हा चहूर एंड वहाज अली, माया अली, सो वो बड़ा इवन नादिया जमील नहीं थी नादिया जमील है, यस नादिया जमील अक्सर हाशिम के प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं। तो मेरे लिए जो है नंबर 1 इज़ हाशिम, क्योंकि जितने भी ये सकूत ढाका पे जितने भी एक फिल्म भी आई, एक शॉर्ट फिल्म आई, इसके अलावा मिनी सीरीज हम पे भी चली है ना, एक शॉर्ट फिल्म आई थी सबा कमर की आई थी, अगर आपको याद हो, वो जो उन्होंने नेवी पे बनाई थी। जी बिल्कुल जी, है ना सथीना। इसके अलावा एक हम पे भी आई थी, लेकिन पे भी 4 एपिसोड की थी जी, और एक इधर इस पे आई। इन सब में जो सबसे अच्छी वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड जो सीरीज थी, वेल एक्टेड, वेल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि डायरेक्टर काम एग्जीक्यूशन है, सो वो मेरे ख्याल में जो बिछड़ गए हैं। सो माय नंबर 1 इज हाशिम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। ठीक है जी, अब मेरी बारी है जी। अच्छा जी, वजाहत हुसैन फॉर चौधरी एंड सन्स। यस, उन्होंने जिस तरीके से, जिस प्यारे तरीके से लाहौर को दिखाया, मुझे वो बहुत, अभी भी मैं जब भी इस ड्रामे की झलकियाँ मेरे अंदर आती हैं तो वो लाहौर की कनाल और DHA और ये सारे एरियाज़ मेरी आंखों के आगे घूमते हैं। उन्होंने लाहौर को बहुत अच्छा दिखाया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह का उन्होंने काम करवाया है एक्टर से, अगर वो इस तरह से ना करवाते, जैसे हम अभी इरसा गज़ल की बात कर रहे हैं, अच्छी पढ़ रही प्यारी पढ़ रही, इस तरह का, तो उसमें एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर का कमाल होता है जी, और बहुत ज़्यादा कमाल होता है। तो उन्होंने उसके अलावा जिस ग्रैंड तरीके से दिखाया, तो मेरे ख्याल में वो इस लिस्ट में जरूर होने चाहिए। मेरे लिए भी नंबर 2, आप भी, तो मैंने कुछ और बोलना था लेकिन चूंकि आप बोल चुके हैं चौधरी एंड सन्स, सो मेरे लिए भी नंबर 2 इज वजाहत हुसैन फॉर चौधरी एंड सन्स। रीजन इज नॉट ओनली लाहौर, रीजन इज वर्किंग विद अ ग्रैंड कास्ट, ठीक है, और डीलिंग विद ग्रैंड कैरेक्टर्स। अब सारे कैरेक्टर्स जो हैं, इवन वो बच्चा भी था, उसका भी एक कैरेक्टर था, और 30 दिन कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना और ऑडियंस के पेट के अंदर एक वो पैदा करना कि भाई एपिसोड कब आएगी। हमने लिटरली वाहिद ये ड्रामा है कि जिसका इंतजार होता था, पूरे साल में वाहिद चौधरी एंड सन्स एक ड्रामा है जिसका मैंने इंतजार किया लिटरली कि 9 बजे, और मैं फौरन 10 बजे आता था, 10 बजे आता था, तो मैं फौरन इसको फौरन देखते थे हम, ठीक है। सो मेरे लिए, और इसके अलावा जो अच्छी बात ये थी कि उसमें एक तो बड़ी कास्ट, और फिर बड़ी कास्ट में उनका अच्छा काम निकला, बिल्कुल सबसे, जैसे इरसा गजल। इवन मुझे आयजा खान आज से पहले, इस ड्रामे से पहले कभी इतनी पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने मसाइल खड़े किए कि वो छोटी बच्ची है, वो फलाना, मतलब वो छोटी बच्ची, लेकिन द थिंग इज वो लग भी रही थी, वो उन पे सूट भी कर रही थी, मुझे तो लग रही थी। कैरेक्टराइजेशन पे काम इसी को कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं वो बोंगी, मतलब वो बूढ़ी लग रही, मुझे नहीं लगी, बिल्कुल सॉरी नहीं लगी मुझे, वो परिसा थी, वो परिसा ही, मतलब वो डायरेक्टर ने बड़ा प्यारा एग्जीक्यूट किया और वो चीजें की, और ये रीजन। और बाकी मुझे जो अच्छी चीज उसमें ये लगी, उन्होंने छोटे छोटे सायमा अगर हमने वो रखे हुए थे लेसन, वो छोटे रीजन, फिर वो उन्होंने प्रॉपर एग्जीक्यूट ताकि मिस ना हो जाए, कोई कुछ मिस ना हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड वजाहत हुसैन इन टॉप 5 डायरेक्टर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे है मेरे पास नजफ बिलग्रामी फॉर पिंजरा, क्योंकि मेरे ख्याल में पिंजरा की अगर हम बात करें तो पिंजरा इतना नेचुरल लगता है कि लगता है कि हम इन किरदारों के साथ खड़े हैं जी, और ये सारा कुछ देख रहे हैं। और इसमें सबसे प्यारा हुस्न और खूबसूरती डायरेक्टर की होती है। अगर उन्होंने कोई जेल का सीन दिखाना है तो वो असली जेल में जाके उन्होंने शूट किया है जी। मुझे नहीं पता कैसे परमिशन हुई, क्या हुआ। अगर उन्होंने थाने में एक ड्रामा सीन दिखाया तो वो थाने में ही जाके शूट करते हैं, इस तरह से नहीं है कि कोई सेट लगा लिया ये उस तरह से। तो मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी कि आप एफर्ट करते हैं ड्रामा बनाने के लिए और आप लोकेशन के ऊपर जाके शूट करते हैं। तो और इसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गई कि आप लोकेशंस पे शूट, उसके अलावा यार
कितनी अच्छी एक्टिंग निकलवाना छोटे बच्चों से बहुत मुश्किल है। जैसे चले आशिर वजाहत तो पहले कर सेट्स पे होते भी हैं, देखते भी हैं, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं, प्रोड्यूसर के बेटे हैं, तो वो सारा कुछ देखते बचपन से देखते आ रहे हैं। फिल्म ही की उन्होंने हाँ बचपन में, हाँ कौन सी, कराची से लाहौर, उसमें वो बच्चा जो था वो यही था। ओके ओके ओके। तो उसके अलावा जो बच्चों से काम निकलवाना बड़ा मुश्किल है, नजफ बिलग्रामी ने निकलवाया। उसके अलावा उसमें नेचुरलिटी पैदा करना, क्योंकि मैंने हदीका कियानी का इंटरव्यू देखा था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, उसमें हदीका ने बताया कि अगर मैं बच्चे को थप्पड़ मार रही हूँ तो नजफ बिलग्रामी ने कहा कि इनको रियल थप्पड़ मारना है, ताकि उसमें मेथड एक्टिंग का एलिमेंट शामिल हो। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया कि वाकई अगर आप देखें जितने चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, क्या मतलब चाइल्ड लेबर, बच्चों को क्या है भाई, बच्चे भी पैसे लेके एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चे कौन सा फ्री में चाइल्ड लेबर। अच्छा ठीक है चाइल्ड लेबर, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो वो वाला एलिमेंट मुझे बड़ा पसंद है कि उन्होंने जिस चीज़ को जितना नेचुरल दिखाना था, उन्होंने ये नहीं परवाह की कि क्या क्या इसमें हर्डल्स आ सकती, उन्होंने वो किया। तो नजफ बिलग्रामी जो है ओके, माय ये नंबर 3 था जी। माय नंबर 3 इज काशिफ निसार, ओके नो डाउट। मैं हाउ कैन वी फॉरगेट, इसके बाद में अगर मुंह पे जिप भी लगा लूं तो मेरे ख्याल में इतना ही बहुत होगा। उनका तो इंट्रोडक्शन ही काफी, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, काशिफ निसार और फारूक रिंद नाम ही काफी है फिलहाल आजकल के दौर में मेरे लिए तो ठीक है। अच्छा, मैंने काशिफ निसार को इसलिए इंक्लूड किया है यार, मुझे आपको पता होगा मुझे पसंद है वो जो मेटाफोरिकल एलिमेंट होता है, एक जो वो एक आर्टिस्टिक लेवल होता है किसी राइटर का, उसे एग्जीक्यूट करना एक डायरेक्टर की एक बहुत बड़ा टास्क, बिल्कुल ऐसे है। उसने कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि जो हमारी आम आवाम के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो उसको डायरेक्टर किस तरह एग्जीक्यूट कराता है, किस तरह दिखाता है कि ऐसे दिखा दे, बिल्कुल, तो वो बहुत मैटर करता है, बिल्कुल ऐसे। सो और इसके अलावा इतना बोल्ड सब्जेक्ट लेना, बिल्कुल दैट इज अ बोल्ड सब्जेक्ट, और इतने बड़े राइटर का एक बोल्ड स्टेप लेना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि एड्स पे और HIV पे कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में तो कोई सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये गलीज चीज है ना, हर कोई तो इसलिए नहीं सुनना चाहता, सॉरी नो, मतलब कोई जानना भी नहीं चाहता, हालांकि बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल इस्लामाबाद में डे बाय डे HIV के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और कमी नहीं आ रही, ग्राफ डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। सो उस चीज वो भी वक्त हाजिर की बहुत बड़ी जरूरत, और ये भी इसके अलावा मैं अगर इधर बैठ के काशिफ निसार की ये बात करने बैठ जाऊं कि एक्टिंग अच्छी निकलवाई, सीन अच्छे काटे, लोकेशन अच्छी ली, तो ये होगा कि मैं जैसे ना मतलब लाइक मैं क्या ही बात करूं ना, मतलब क्या ही बात यार वो तारीफ करना था, सूरज को चिराग दिखा, हाँ एग्जैक्टली भाई, मैं क्या ही बात करूं। तो मेरे लिए नंबर 3 इज काशिफ। ओके मैं आ जाऊं फॉर मिस्टर मिस्टर, ओके मैं नंबर 3 था मेरा, हाँ 3 ही था। अच्छा नंबर 4, अच्छा मुसद्दिक मलिक फॉर हब्स। वाओ, क्यों भाई, मेरा भी यही है। मुसद्दिक मलिक पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अभी उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है हब्स, और उन्होंने जिस तरीके से इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है, मैं कहता हूँ शाबाशी बनती है उनको। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई कि जो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग की ना। अब एक्टिंग ही करवाना तो आपने कह दिया ना कि अब छोड़ दें एक्टिंग ही करवाना, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। मेरे ज़हन में आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तो अच्छा खैर वो तो उनका वो तो इरसा गजल का कमाल है ना। बट देखें उन्होंने उस घर को जो जहाँ पे बासित रहता है उसको कितने अच्छे तरीके से दिखाया हो, उसकी वॉशरूम को, उसकी हर चीज को। हम किसी डायरेक्टर की बैठ के ये तारीफ करेंगे कि उसने वॉशरूम बहुत प्यारा दिखाया। हाँ क्यों नहीं, ये लाइन ना इंट्रो में जानी चाहिए। हाँ, कैमरा कि हम बैठ के डायरेक्टर की ये तारीफ कर रहे हैं यार, बासित का वॉशरूम मेरे कमरे से भी बड़ा है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा चलें, उसके कमरे में जो शीशे लगे हुए हैं ना, क्योंकि जो बासित है ना उसने तुम्हारे जैसे 230 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो उसका वॉशरूम बड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा चलो सॉरी। अच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने डायरेक्टर और राइटर ने शायद मिलके ही नहीं की होंगी, जो मुझे बड़ी ज्यादा पसंद आई। जैसे एक प्रेगनेंसी किट को दिखाना और मियाँ बीवी का उसको देख के एक खुशी मनाना, और एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को और उसकी अंदर की वार्मथ को शो कराना, वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये लड़का है मुसद्दिक मलिक, ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। ओके, माय नंबर 4 इज आल्सो मुसद्दिक मलिक, जस्ट बिकॉज एक तो डेब्यू है और डेब्यू में इतना खूबसूरत एग्जीक्यूट कराना,
यकीन नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब इस तरह से स्टोरी प्रेजेंट करना कि वो नए लोग भी कनेक्ट कर जाएं और पुराने लोग भी कनेक्ट कर जाएं, ये अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस के लिए ड्रामा बनता है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितने ग्रैब कर लेंगे वो बहुत जरूरी है। सो वो चीज मुसद्दिक ने बहुत खूबसूरती के साथ बिल्कुल एग्जीक्यूट की। करंटली फिरोज का बैन भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन स्टिल पीपल आर वाचिंग हब्स, बिल्कुल, क्योंकि वो एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, समझ रहे हो, किसी ने बायकॉट हब्स का नहीं किया, बिल्कुल ऐसी है। सो उसमें बहुत बड़ी रीजन यही होगा, यही कि वो अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एंड में मसाइल हैं, लेकिन जितना अभी 2 एपिसोड्स हैं, लेट्स सी। मुझे इस ड्रामे में हर किरदार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, टॉप नॉच, मतलब एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ आए और अपना ड्यूटी कर, मतलब वो आए हैं और वो अपनी आर्ट दिखाने के गर्ज से वो नजर आता है। बिल्कुल, फ्रॉम उष्णा टू इरसा टू हुरिया, हुरिया नाम है नहीं, उनका नाम है दानिया एंड इवन जेनिस ने इतना अच्छा काम किया है। सबा फैसल ने तो, खैर सबा फैसल तो ऐसा करती रहती हैं यार, वो जो कार्ड उठाता है लड़का जो कहता है केचप भी नहीं, अच्छा हाँ, केचप भी नहीं लेके गई, हमजा नाम है उनका, हमजा नाम, वो उसकी कितनी अच्छी एक्टिंग है। इवन शबीर जान की जो वाइफ है, उन्होंने कितना अच्छा किया। मुझे तो सभी पसंद है, बॉबी पुप्पो, तो सबकी जो एक्टिंग उन्होंने निकलवाई है वो मुझे बड़ी पसंद है। फिरोज, आयशा उमर, सबने बड़ा अच्छा काम। सो क्योंकि उन्होंने खुद बड़ा अच्छा किया, आपने सारी तारीफें कर दी थी, तो मैंने अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी हब्स की ये भी है कि ये जो घर और ये जो सेट्स हैं, ये हम और ड्रामों में भी देखते हैं, लेकिन जो हब्स में देखते हैं वो एक और दिखाने का तरीका है। यस, वो जो आपकी बात है, मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सपोर्ट कर लूं। चलो, थैंक यू। आपका नंबर 5 में मेरे पास हैं जी अब्दुल्ला बदीनी फॉर दुश्मन। ठीक है, बदतमीजी, आप मेरे कॉपी कर रहे हैं। आपका भी यही है जी, चले खैर इसको हम दोनों मिलके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो दुश्मन इसलिए कि दुश्मन एक बड़ा मुझे ना फ्रेश पीस ऑफ आर्ट लगता है। हमने पहली एपिसोड देखी थी जिसमें जो मुंशी हैं, जो कि अयूब खोसो सांप को पकड़ के उसका जहर निकाल रहे होते हैं, और बड़ा इंट्रीगिंग, बड़ी स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से की है। और इनमें ग्रैंड सेट भी हैं जहाँ पे उन्होंने गाने वगैरह परफॉर्मेंसेस भी हैं और डांस भी है और सारा कुछ है। हर दूसरी एपिसोड में, बस छोड़ दो, हर दूसरी एपिसोड में गाना आ जाता है कोई, उसको लेके चलना, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने उसमें भी तारीफ़ की पिंजरा में भी, इसमें भी करूँगा कि जो लोकेशंस इन्होंने, अगर कोई लोकेशन कहीं पे जाके है तो वहीं पे जाके है, अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। और एक सीन मैंने पिछली एपिसोड में टीवी लाउंज में भी डिस्कस किया कि जो वो दीवार फलांग के जाता है जहन, पूरा घर का पहले साथ कैमरे जाता है, फिर वो उस जगह पे पहुंचता है स्विमिंग पूल से गुजर के जहाँ से उसने फलांगना है, वहाँ पे कुर्सी पड़ी है, कुर्सी के ऊपर रख के ऊंची सारी दीवार फलांग के वो दीवार की दूसरी साइड पे जाता है, तो वहाँ पे माहौल ही हो रहा है। तो ये सारा कुछ दिखाना जो है ना वो उसमें मेरे ख्याल में डायरेक्टर का काम है। उसके अलावा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा बहावलपुर सिटी को इतने अच्छे तरीके से दिखाना, हालांकि खुदा के लिए में भी, खुदा के लिए नहीं, खुदा में भी बहावलपुर दिखाया गया था, लेकिन जितना प्यारा, सिर्फ नूर महल तक नहीं रुके ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, नूर महल दिखाना और बहावलपुर खत्म, नो, ये रेगिस्तान तक गए हैं यार, और घोड़ों की, ऊंटों की रेस दिखाना और ये सारा कुछ करना, वो तो थम्स अप टू अब्दुल्ला बदीनी, बहुत अच्छा। जी मेरा भी दुश्मन ही है जी, जस्ट बिकॉज कि जैसे दौर चेंज हो रहे हैं, अब जरा आप शूटिंग भी चेंज करें, मतलब इसमें वो आपको वो जो एलिमेंट नजर आता है जो इंटरनेशनली चीजें चल रही हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली मेरा कहने का मतलब पड़ोसी मुल्क के जो चीजें आ रही हैं, जैसा सीरीज बनती है, मिर्जापुर आप देख लें, या जैसे वो टच है। अब लोग ना मेरे मुंह पे चपेड़े मारेंगे, मेरा टच कहने का मकसद ये है क्योंकि मिर्जापुर लोगों के लिए कल्ट बन गया ना, बिल्कुल मेरे लिए भी है, मैं तो वेट कर रहा हूं कब आए। द थिंग इज कि जो ये कर रहे हैं वो अभी कोई नहीं कर रहा, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे हम प्रोडक्शन की तारीफ तो नहीं कर रहे, नहीं हम डायरेक्शन, अब डायरेक्टर ने वो जो एग्जीक्यूट कराया इतनी लिबर्टी के साथ, तो वो बड़ी तारीफ बनती है। इवन जो उनका एक पीछे से भी कोई भी शॉट आता है ना, मतलब लाइक किसी कमरे का भी शॉट आता है, तो उसमें एक फ्रेशनेस आपको नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, चाहे कहानी घिसी पिटी है, लेकिन अभी तक जो हम उसके साथ कनेक्टेड हैं वो, हालांकि उस ड्रामे में कोई बड़ी कास्ट भी नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको अभी तक देख रहे हैं।
तो इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा कमाल है कि उसने इन सबसे एक्टिंग भी निकलवाई और बहुत खूबसूरती से खैर, यहाँ पे एग्जीक्यूट बड़ा किया। नाम ना कह के मुझे थोड़ा सा ऑफेंड किया है। क्या ना कह के? बड़ा नाम ना कह के नादिया अफगान हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। नादिया अफगान, नादिया अफगान नहीं यार, क्या हीरो हीरोइन में आप कह रहे मैं हैं? हीरो ओके, हीरोइन की ओके, बात हाँ, जो वो तो आजकल नए चेहरे हैं, मतलब कोई वो रोज नहीं का है। पहला ड्रामा है जी ना, हाँ मतलब मैं वही कह हादी रहा बिन हूँ अरशद ना, का हाँ पहला हाँ, ड्रामा। मिर्सबा कमर, महविश हयात, हाँ, उर्वा युवा मावरा, ये यमुना, इस तरह का कोई नाम, यमुना हाँ, ये नाम नहीं ये है। नाम नहीं है। बड़े मतलब मेल में आ जाए तो फहद मुस्तफ़ा, वो तो खैर आजकल कर ही नहीं फैसल रहे, कुरैशी, निकाल, हाँ। एहसन, फैसल, ये नाम नहीं है। ठीक है, तो फिर भी इन्होंने फिर इतना भी अच्छा अभी तक लेके अभी तक डायरेक्टर ने उनसे एक्टिंग निकलवा के और अभी तक प्रेजेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा कमेंडेबल जॉब है। दुश्मन मैं कह दूं कि इस साल का अछूता ड्रामा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही तो यस, मेरे तो हो गए है। तो complete। डायरेक्टर आपके भी कंप्लीट, मेरे भी कंप्लीट। ऑनरेबल मेंशन है कोई आपकी? मेरी ऑनरेबल मेंशन होगी तो वो होगी दानिश नवाज मेरी भी वही लिखी हुई है, फॉर हम तुम एंड दोबारा। लेकिन दोबारा की एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, राइटिंग में कोई फ्लॉ नहीं था, मुझे इतने फ्लॉज नजर नहीं आए। एंड हम तुम जस्ट बिकॉज कि उसमें जो स्टीरियोटाइप्स तोड़े और वही फिर बड़ी कास्ट को जिस तरह लेके चलना और Teamwork है। लिमिटेड सेट्स पे एग्जीक्यूट कराना। अगर हम तुम तो देखो तो वो सिर्फ 3 सेट्स की स्टोरी है। इवन एक रेस्टोरेंट, एक उनका घर, एक उनका घर, बस इसी के अंदर ये सारा सभी सीमित रह के सभी से निकलवाना और सभी सिचुएशंस को कवर करना। तो यस, माय ऑनरेबल मेंशन इज दानिश नवाज। ओके ओके, मेरी भी वही थी, खत्म हो ठीक गया। है, खत्म हो गया। सो अभी हम रिपीट कर लें। माय टॉप 5 डायरेक्टर्स आर हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए, मुसद्दिक मलिक फॉर हब्स, काशिफ निसार फॉर मिस्टर एंड मिसेस शमीम, मिसेस एंड मिस्टर शमीम। दुश्मन वाले का क्या नाम है? अब्दुल्ला बदीनी। अब्दुल्ला बदीनी फॉर दुश्मन। और मेरा फिफ्थ कौन सा था? मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक कह दिया, क्या दिया? हाँ, मेरा फिफ्थ था वजाहत हुसैन फॉर चौधरी एंड सन्स। अच्छा, मेरी आ जाए तो वजाहत हुसैन फॉर चौधरी एंड सन्स, नजफ बिलग्रामी फॉर पिंजरा, मुसद्दिक मलिक हब्स, अदनान वाई कुरैशी वहम और अब्दुल्ला बदीनी दुश्मन। सो ये हो गए हमारे टॉप 5 राइटर्स एंड टॉप 5 डायरेक्टर्स। हाँ। सो ये वीडियो आई थिंक यहीं पे खत्म हुई। अब आप हमें बताएं कि आपके टॉप 5 राइटर्स एंड टॉप 5 डायरेक्टर्स कौन से हैं। अभी हम आपको सेम इसी सेट पे मिलेंगे कल, ठीक है, और सेम कपड़ों के साथ। बिल्कुल, जज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम कपड़े रिपीट कर सकते हैं, कपड़े रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हम एक ही मैंने सोचा कि हम एक टाइप की वीडियो लेके चल रहे हैं, तो एक ही टाइप में एक ही शक्लें और एक ही कपड़े और एक ही सब रहें तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी कपड़ों का बजट आजकल ऑफ खत्म हो गया है, बहुत महंगे हैं। नहीं, हमारे कॉस्ट्यूम जो मैनेजर है ना वो छोड़ के चले गए हैं, तो आजकल जो भी हमें मिलता है हमें खुद ही बस, और ऊपर से आजकल कुछ आ भी नहीं रहा, मून वजन बहुत बढ़ गया। चलें कोई नहीं, अपने ऑडियंसेस से जी मैंने कह दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे आपको कल इंशाल्लाह, और आपने भी हमें टॉप 5 ज़रूर बनाना है, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। हमारे इंस्टाग्राम के जो वो हैं हैंडल्स वो हम इधर चला सकते हैं, इधर, हाँ हम इधर अपने इंस्टाग्राम हैंडल चला। अब मैं कोशिश करूँगा हमारे हर वीडियो में चलें, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।